नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, किसान ट्रैक्टर रैली में किसान की जो ट्रैक्टर मार्च था, उसमें जो कुछ भी उपद्रव हुआ, सबसे पहले मैं उसकी निंदा करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में अहिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती, अहिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता, इसलिए ये निंदनीय है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? ये उपद्रवी या आंदोलनकारी किस तरह पहुंच गए लाल किले पर? कैसे इतने सड़कों पर इतना हंगामा मचा? कहीं लाठियां चली, कहीं आंसू गैस के गोले चले, कहीं बैरिकेड को तोड़ा गया, कहीं ट्रैक्टर को दौड़ाया गया। मैं उनकी तस्वीरें आपको नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि आपने बहुत सारी तस्वीरें दिन भर सोशल मीडिया पर और चैनल्स पर आपने देखे होंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है? जी हाँ, मेरा ये मानना है कि इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसके जिम्मेदार क्यों हैं? जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और शायद आप भी इत्तेफाक रखते हो हमसे। लेकिन एक बात और मैं कह दूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में जो जिम्मेदार मैं ठहरा रहा हूं, मैं अकेला नहीं हूं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो कुछ भी दिल्ली में हुआ, जितने भी उपद्रव हुए, वो सरकार की वजह से हुए। उसकी जिम्मेदार सरकार है, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों। ऐसे दर्जनों और सैकड़ों लोग हैं जो सरकार को इसका जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन मैं सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम इसलिए ले रहा हूं, क्योंकि भले ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन देश पर हुकूमत सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चलती है। साथियों, पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। 2 महीने से भी ज़्यादा हो गया, और उनका आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण रहा है। 2 महीने से ज़्यादा हो गए जब दिल्ली बॉर्डर के चारों तरफ बैठे हुए हैं किसान। 150 से भी ज़्यादा किसानों की शहीद हो चुके हैं, इस आंदोलन की बलि चढ़ चुके हैं। फिर भी किसानों ने उपद्रवी का रूप अख्तियार नहीं किया था। फिर अचानक आज कैसा हो गया, कैसे हो गया कि यही किसान उपद्रवी बन गए? असल में अगर किसानों के नेताओं की बात माने तो किसानों के नेताओं का ये साफ साफ मानना है कि बाहर से लोग उपद्रवी आए, उस भीड़ में घुसे और उन्होंने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। कई किसान नेताओं ने यह भी कहा कि हमने जहां से शुरू किया था वहां से शांतिपूर्ण हमारा ट्रैक्टर मार्च निकला और फिर अपनी जगह पे पहुंचे। तो फिर ये उपद्रवी कौन थे? ये कहीं बाहर के तो नहीं थे? कहीं किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश तो नहीं थी? हो भी सकता है कहीं ये संघी तो नहीं थे, क्योंकि पास्ट में भी देखा गया है कि संघी इसी तरह से बीच में घुसते हैं और उपद्रव मचाते हैं। जी हाँ, आपको याद होगा सीएए का आंदोलन। जब सीएए का आंदोलन चल रहा था, तब भी चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या जामिया हो या एएमयू हो, पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा कि, और उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने पत्थरबाजी की। मगर जो स्टूडेंट है जामिया के, वो आज भी कहते हैं कि उनकी तरफ से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। ये बल्कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया की तस्वीरों में ये देखे गए कि कोई लोग भीड़ में हैं जो अनजान हैं और उन्होंने पत्थरबाजी की। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये संघी ही उपद्रवी हैं जो किसानों के बीच में घुसे और उन्होंने इस तरह का उत्पात मचाया इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए? और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह की तस्वीरें दिल्ली से आई हैं, उसने देश की नाक कटाई है, पूरे देश को बदनाम किया है, पूरी दुनिया भर में देश की छवि खराब हुई है। साथियों, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर इसलिए भी संदेह होता है, इसलिए भी शक होता है कि 1 महीने पहले से किसान ये कह रहे थे कि हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, लेकिन तब से कोई बात नहीं हो रही थी। जब 22 तारीख को, जैसा कि किसान बता रहे हैं कि 22 तारीख को दिल्ली पुलिस ने उनसे बातचीत थोड़ी बहुत की, उसके बाद 23 तारीख को छोटी मोटी मीटिंग हुई और रूट मैप तैयार किया गया। हो सकता है कि बहुत सारे किसानों को इसकी जानकारी ही ना हो, लिहाजा सरकार की नीयत पर शक उठता है कि 1 महीने पहले से ही सरकार ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया, किसानों से बातचीत या फिर एक कंप्लीट रोड मैप क्यों नहीं तैयार किया गया। हो सकता है कि सरकार खुद ये चाह रही हो कि किसी भी तरह से किसानों में कन्फ्यूजन हो, या फिर उपद्रवी को भी हो सकता है कि उन्होंने ही दावत दी हो, क्योंकि संघी तो उन्हीं के इशारे पर नाचते हैं और किसान के आंदोलन को बदनाम किया जाए। साथियों, ये किसान जो 2 महीने से ज़्यादा दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं, इन्होंने 1 महीने पहले से ही प्रोग्राम बनाया था कि वो दिल्ली में आएंगे, वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे। अब इतने दिनों से जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, अचानक से उपद्रवी कैसे बन गए? इसलिए ये सवाल सरकार पे बनता है, दूसरी और सरकार के खिलाफ बनता है कि हो सकता है कि ये सरकार की साजिश हो इस आंदोलन को ख़त्म करने की। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको बता देना चाहते हैं कि जब एजेंसीज़ एनआईए ये कह रही थी कि पाकिस्तान से 300 से ज़्यादा हैंडल बनाए गए हैं इसे उपद्रवी रूप देने के लिए या इसे बदनाम करने के लिए इस आंदोलन को, तो फिर एनआईए ने
पहचान क्यों नहीं की? एजेंसीज भी जब ये कह रही थी कि उपद्रवी घुस सकते हैं, सरकार जब ये मान रही थी कि उपद्रवी आ सकते हैं, तो फिर सरकार ने या एनआईए ने या कोई सी भी एजेंसी ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? इसलिए सरकार, मोदी सरकार शक के घेरे में है कि हो सकता है कि मोदी सरकार भी यही चाह रही हो कि किसी भी तरह से किसान का आंदोलन बदनाम हो, किसी भी तरह से उपद्रव मचे, जो हो भी गया। कुल मिलाकर जैसा कि अभी मैंने जो 2-3 वजहें बताई, हो सकता है कि जो विपक्ष के नेता, चाहे वो ममता बनर्जी हों या शरद पवार हों या कांग्रेस हो, उनका भी ये मानना है कि सरकार इसके पीछे जिम्मेदार है, सरकार ही जिम्मेदार है जो कुछ भी दिल्ली में हुआ। हो सकता है कि उनकी रीज़निंग भी मेरी रीज़निंग से मैच करे, हो सकता है कि वो भी हमारे इत्तेफाक करें, और आप भी अगर जो कुछ मैंने बताया कि ये वजह है जिसकी वजह से सरकार पे आप शक कर सकते हैं और सरकार शक के घेरे में है, आप भी अगर इन वजहों पर गौर करें तो आप भी ये मान सकते हैं कि वाकई नरेंद्र मोदी, अमित शाह की ये बड़ी साजिश है कि किसानों के आंदोलन को बदनाम किया जाए और किसी तरह से उन्हें खदेड़ा जाए, क्योंकि वो बिल वापस लेने के मूड में नहीं है। और उसकी वजह भी आप सब जानते हैं कि उन्होंने जो वादा कर दिया है अंबानी अडानी को पालने के लिए, अंबानी अडानी से जो उन्होंने कमिट कर दिया है और जिन उनकी वजह से जो बिल बना है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो इस बिल को वापस नहीं लेंगे। आपकी आवाज